सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है लोगों के। स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं चुका हूँ थर्डल में अपने फेवरेट वाले घर की तरफ ही उतरूंगा। ऑफ कोर्स उतरते देखो मेरे को डीपी तो दिख चुकी थी और बंदे भी लेफ्ट राइट कुछ आ तो चुके थे, लेकिन मैं आराम से लुट सकता हूँ क्योंकि मेरे वाले घर की तरफ कोई नहीं आया था। और हाँ, आज जो तुम गेम प्लेस देखोगे ना, मैं बता रहा इनकी जो एंडिंग होगी वो बड़ी इमोशनल होगी। लिटरली तुम्हें शायद मेरे लिए बुरा लग जाएगा यार। आज मुझे पता है मरते देख के किसी को भी मजा आता है गेम में, बट स्टिल तुम्हें मतलब हंसी भी आएगी और तुम्हें रोना भी आएगा कि यार इसी के साथ ऐसा क्यों होता है। नोबिता का जो सिग्नेचर डायलॉग है ना, वो तुम बोल दोगे कि इसी के साथ ऐसा क्यों होता है यार। फिलहाल मैंने मॉनिटर्स करी क्योंकि इस वाले घर में बंदा होता है और ये जारो की वजह से ना भाई, ये जो थ्रोएबल्स है ना, इनको फेंकने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब जब बिल्कुल ढंग से एम कर रहा हो ना तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। फिलहाल सामने एम करते हैं। इसका टीममेट खत्म है। मेरे को पक्का पक्का पता था ये भागेगा, बिकॉज इतना लो था भाई, इसके कोई भी नहीं लड़ सकते इतनी हालत में। अब मैं इस बंदे को नूब तो नहीं कह सकता बिकॉज ये शायद मुझ पे एम कर रहा था और गलती से वो बॉट नॉक हो गया। थैंक यू भाई बॉट। इसका एम इस बॉट की तरफ चला जाता है और मैं बच गया। वाह ओपी। मैं यहाँ से निकल तो फटाक से, क्योंकि यहाँ पर और कोई आया नहीं था, बट सामने एक डाल से मुझे दिखती है और ये इसका टीममेट है साइड में। टीममेट का तो पता नहीं, वो तो पक्का बॉट है, लेकिन वो बंदे को इतना लो करा था ना मैंने कि मेरे को मजबूरन इस बॉट को मारना पड़ा, क्योंकि क्या पता वो निकल जाए भाई। बट उसको मैंने डैमेज देना दिया था कि मैं वो किल डिजर्व करता था यार। जो भी हम स्की करके आया, और क्या लगता है बंदा होगा अभी भी शैक के पास से, गाड़ी लेके चला गया होगा। ओके गाड़ी तो है बट बंदे की कोई गारंटी नहीं, बिकॉज फुटस्टेप्स तो बिल्कुल नहीं आ रहा ना। तुम लोग मिनी मैप पे एक बार देखोगे तो बट किसी ने बैंडेज लगाई मेरे को हल्की सी आवाज जरूर आई थी। यहाँ पे नहीं है और जितना हो सकता है वो इसी कोने में भाई छुप रखा होगा। बहुत ही औसम। अब इसको मारते वक्त अगर तुमने सुना हो तो राइट लेफ्ट से हर जगह से गन शॉट्स की आवाज आ रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर जाएंगे, जहां पर मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं जाने वाला था। फटाक से मैंने गाड़ी घुमाई। और भाई व्हाट द हैक, 3 जगह से पड़ती है। एक तो यहाँ साइड से जहाँ पे मैं देख रहा था, थर्डल से भी पड़ती है जो कि जस्ट अभी क्लियर करके आया, और यहाँ सामने की तरफ से भी, ये सामने एक है ना बान हाउस, वहां से, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब 3 जगह से। ओके डैमेज गया। इस बंदे को बताया मैंने कि भैया जी हल्के में मत ले लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। और ये क्या सीन है भाई, मैं बताता हूँ यार। ये तीनों, अरे मान भी जाओ यार, क्या ही डैमेज दिया उन्होंने मेरे को बस। ओ भाई बच गए। देखो कहाँ से नहीं पड़ रही। पता है क्या है कि हम इन बिल्कुल सेंटर में आ चुके थे ना, इन तीनों बंदों के लिए हम बिल्कुल पास थे। मतलब वो लोग इन पे एम नहीं कर सकते और ये नहीं थर्ड एम कर सकते, काफी दूर पड़ जाता है। हाँ अगर कुछ लगा ले तो शायद एम कर भी दे। तो हम इन सब तीनों के पास थे, इसलिए लोग हम पर ही एम करते हैं। फिलहाल मैं ग्रेनेड भी टॉस कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को 1 सेकंड के लिए तो शक्ल दिखानी पड़ेगी, और अभी मेरी हेल्थ ऐसी है नहीं कि मैं हाफ सेकंड के लिए भी शक्ल दिखा दूँ, समझ रहे हो। ये दरवाजा बंद करा, इनकी ऐसी तैसी किसी ने नहीं करी भाई। फिलहाल हमारी ऐसी तैसी तगड़े वाली हो रही है। मेरे को डर बस यही था कि थर्डल से या फिर वो एक और तरफ से जो हमें पड़ रही है वो लोग रश न कर दे, नहीं तो बहुत कैडा सीन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, शक्ल मत दिखा साहिल। मैं लेफ्ट में आया, मैं बस देख रहा था कि एक बार देखना बंद करो और फिर मैं स्की करके फटाक से आगे निकलूं। ओके बच गया, बिल्कुल बच गया। जो स्कारल चला रहा है ना, इसको बॉट मत समझना, ये वही बंदा है जो कि सामने की तरफ से शूट कर रहा है। लेकिन अभी इन पे ध्यान देते हैं। ग्रेनेड मैंने टॉस करा और ये समझ गए शायद से। अब बस देखना इस एक जगह पर हमारा कितना समय बीतने वाला, मतलब 25% मैच। अच्छा ओके, ये वाली पूरी टीम यहाँ पे मारी जाती है और मैंने बहुत अच्छा करा। यप, थोड़ा सा सरक के मैंने बहुत अच्छा करा, बिकॉज मेरे को लग ही रहा था कि सामने विंडो से भाई बहुत कुछ दिख रहा है और वो जो स्कारल वाला बंदा है वो पक्का शूट करेगा, और उसे करा भी। अब देखना जैसे मेरी हेल्थ लग जाती है, घंटा लग जाती है, रिवाइव हो जाता हूँ। हेल्थ कहाँ से लगा लूँ भाई, फर्स्ट एड है नहीं और बैंडेज एक है, टांग पे भी नहीं लगेगी ढंग से, बता रहा मैं। इसलिए मैं हील करता है नहीं कि एक भी क्या ही लगानी। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ स्कारल वाले बंदे के लिए कि बेटा तू शक्ल दिखा एक बार, कहाँ पर है तू। ये बंदा मैं बता रहा बहुत बड़ा डरपोक और बहुत बड़ा कैंपर है, बिकॉज अगर ये थोड़ा भी ठीक ठाक प्लेयर होता, मतलब देखो मानस स्प्रे अच्छा मारा है, बट स्टिल भाई रश कर सकता था। ये रश ही नहीं करता। अब मैं ऊपर क्रेट लूटने आया उस बंदे की जिसको मैंने ग्रेनेड से मारा था, और ये देखो भाई इसके पास भी एस्ट्रल की थी। बहुत सही करा मैंने, ग्रेनेड से मार दिया, नहीं तो हमारी टीम तो खत्म हो जाती। अब यहाँ पर देखने एक गाड़ी आती है, और मैं बस यही सोच रहा था कि यार ये जो स्कारल वाला बंदा है ये आखिर रश करेगा भी कि नहीं। मेरे को मतलब अभी तो ऐसा लग रहा था।
अभी छोड़ो, मुझे जो लग रहा है उसे भूल जाओ। अभी इन बंदों को देखते हैं। मैंने आराम से ड्रिंक वगैरह लगा और ये देखो इन बंदों ने ग्रेनेड वगैरह फेंके हैं शायद से। और अब देखना, बस शांति से देखना। देखो लेकिन मुझे ग्रेनेड का साउंड आ गया और सच में यार वो बंदे ने एस्टल के चलाई और मैं वेट कर रहा था कि भाई कौन सी गन है देख लूं, लेकिन हद है भाई। चलो भाई, इसका टीममेट मारा जाता है और वो बंदा क्या गजब था गाइस। आप लोग रिवाइंड करके देखना, बिल्कुल ही आवाज नहीं है। और सेम मेरे टीममेट के साथ हुआ, पता नहीं मे भी उसके इंटरनेट के साथ ही कुछ इशू था, तभी हम दोनों को ऐसा देखा। पहले हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं और एक बंदे को शायद हम भूल रहे हैं, समझ गए ना यार। ये बंदा क्या है भाई, क्या है ये बंदा, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। इस बार तू, मैं बता रहा तू इस बार आ जा। ये मैं बता रहा ना, गेम के आखिर तक भी शायद इसी जगह पर ही मरेगा। अब फटाक से टीममेट को रिवाइव करा, मुझे पता था वो पीछे से आता ही होगा, इसलिए मैंने वो देखो आ चुका था। टीममेट की पहले फर्स्ट एड लग जाए, नहीं तो टीममेट फिर से उतर जाएगा और क्या पता इस बार ये फिनिश ही कर दे इसे। ओके ओके भाई, सब क्लोजिंग कर चुके हैं और अब तो ये खत्म है भाई। 2 वर्सेस 1, वो भी ओपन में। इसको मैंने जानबूझ के एस्टल के से मारा बिकॉज नाक में दम कर दिया था भाई इसने। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एस्टल के बहुत सही गन है, मैं बता रहा। मैं आप देखो गाड़ी लेकर थर्ड एली जाऊंगा ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पर अभी भी फाइट हो रही थी और यहाँ देखो बंदे चला रहे थे गोली, देखो बग्गी भी थी। मैंने हॉर्न बजाया कि कोई है तो भाई बता दो, बट नो रिस्पॉन्स। मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं बिल्कुल थर्ड एल की तरफ चला गया और यहाँ पर रेड जोन है ना, तुम देख पा रहे होंगे। उतर लो भाई, मेरे को नहीं जाना आगे की तरफ। ओ भाई बहुत सही करा जो मैं यहाँ पे उतर गया, नहीं तो मेरी 1-2 गोली लगती और मैं समझ नहीं पाता कि बंदे यहाँ पर है। मतलब इन्होंने जानबूझ के गोली चले कि भाई वापस आ जाओ, तो हम अगर गाड़ी ले जाते आगे तो भी शायद बुला लेते। बढ़िया बंदे फाइट लेना चाहते हैं और ऐसे ही बंदे आए ना भाई लॉबी में, तो ये अच्छा रहता है। अभी तक तो यही लग रहा था कि शायद एक ही बंदा है, बिकॉज ये जिस पिंक सा सूट जिस बंदे ने, दोनों ने पिंक सूट पहन रखा है गाइस। अब मैं इसको चाहता तो अभी भी खत्म कर सकता था, लेकिन मुझे चाहिए दोनों किल, समझ रहे हो भाई। एक हाथ में लड्डू नहीं चाहिए अपने को, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो मैंने इसको जाने दिया कि जा भाई टीममेट को रिवाइव कर ले। और इसके फर्स्ट एड लगाने के वजह कोने में मैं समझ चुका था इसी कमरे में हील कर रहा होगा। और अरे यार मैं ब्लॉक करना चाह रहा था इनको, बट फ्रोजन ने गलत चला गया। इट्स ओके, मैं चेक करेगा कि वो है भी कि नहीं अंदर। ओके ओके ओके, करो भाई तुम्हें जो अपना करना है, लेकिन हाँ 10 सेकंड बाद बहुत गंदी पिटाई होगी। और 10 सेकंड हो चुकी है। बेचारा जस्ट उठा था, वापस बैठा दिया मैंने उसको। भागने की कोशिश यहाँ पे नाकाम हुई। फटाक से मैंने ईडब्ल्यू उठाई और मैच को फटाफट खत्म करते हैं। मैं देखो गाड़ी लेकर सेंट्रल रोड के पास आया और मैं यहाँ पे थोड़ी पंती करने लगा। मैंने देखा 3 बंदे तो, ओ भाई 3 बंदे ही तो बचे हैं, आराम से मार देंगे। और अभी भी ऐसे कुछ टेंशन नहीं थी कि हाँ भाई सेंट्रल रोड की हिल से पड़ी है, हम वहीं पे जाने वाले थे, ठीक है ना, बिल्कुल। अब मेरे को पता क्या लग रहा था कि सेंट्रल रोड की तरफ जो है ना वो एक टीम है और ये सोलो प्लेयर है, और हम दो तो हैं, तो हो गए टोटल 5 प्लेयर्स। अब मेरे को ऐसा कुछ लग रहा था, तो मैंने सोचा पहले सोलो प्लेयर को देख लेते हैं, इसलिए मैं स्कीक करके इस वाले घर के पास आया, बिकॉज ये जोन में है तो वो बंदा भी यहीं पे होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस करो तो किलफील्ड में एक सोलो प्लेयर मर चुका था, समझ रहे हो। तो मतलब ये दोनों टीममेट मेरे को लग रहा है। फटाक से मैं शैक के अंदर गया। भाई क्या प्लान था, मेरे ख्याल से इनका प्लान था कि ये बग्गी आसपास ले जाएगा, हम फिर शूट करेंगे। ये मुझे लगा था, ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट हेडशॉट लगा था। व्हाट द हैक भाई, ये पक्का शैक में आरपीजी मारना चाह रहा था। मेरे को निकलना पड़ेगा फटाक से। बच गया, ऐसी घंटा बच गया, लेकिन हाँ आरपीजी से बच गया, इतना पता है मेरे को। फटाक से मेरे टीममेट ने मेरे को रिवाइव करा फटाक से, तो मतलब बस चिपक गया जल्दी से, नहीं तो 10 सेकंड ही लगने हैं और वो बंदा ऑलमोस्ट पास आ चुका है। आ ही गया बस, और भागो। चलो इस नुबड़े के 2 एमो तो वेस्ट हो चुके हैं, बस 1-2 एमो और वेस्ट कराने हैं।
एक दो नहीं, सिर्फ एक, मुझे याद है सिर्फ एक एमो, 3 तो ये छुटा चुका है ना। टाइम ओवर। आहा, इस बंदे को मार के शांति मिली। अब इसका टीममेट क्या है, क्या, व्हाट द हेल। अरे भाई कहाँ आरपीजी बट रही है दो दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये बंदे के हर ड्रॉप लूट रहे हैं। बिल्कुल मुझे पता था इसके पास भी आरपीजी, हम बचे ना बचे तो पहले इसके टीममेट को फिनिश करवाओ, इसका किल तो मिले। 12 किल्स हो गए थे मेरे यहाँ पे, और टीममेट क्या ही कर लेगा। अब बस समझ जाओ मेरे मन में इस टाइम पे कैसी कैसी शब्द निकल रहे होंगे। छोड़ो छोड़ो गाइस, ये वाला मैच मेरे को पसंद आया। ये वाला मैच में पिछले वाले मैच से कम किल्स होने वाले हैं, बट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो पूरी 2 टीम्स यहाँ पे उतर चुकी थी, एक तरह से बोला जाए तो पूरी एक स्क्वाड, समझ रहे हो। और देखना ये जो ऊपर बंदा है, इसको मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हूँ। ये जो इसने गुलाबी सूट पहन रखा है, ओ भाई मैं एम कर सकता था लेकिन मेरी हेल्थ काफी कम है, इसके सामने रिलोड करा तो खत्म हो जाऊंगा। अब वो मेरे पीछे, भाई यहाँ पे दूसरी टीम भी थी, मैं समझ चुका था भाई अभी यहाँ से निकल लेना चाहिए। इसी वाले घर में 2-3 बंदे फंस रखे हैं, साइड वाले घर में जाना चाहिए था मुझे, है ना। लेकिन मैं यहाँ भी नहीं जा सकता बिकॉज 2 बंदे अभी इस तरफ आ चुके कूद के, समझ रहे हो। मैं और मैंने देखा कि बताता हूँ, रुक जाओ। इसके साथ बहुत बुरा हुआ यार, बेचारे ने तो ना मेरे को मारने का ट्राई करा, घुम घुमा के मेरे से ही पिटा जाता है। वेल जो भी मेरे फेवरेट वाले घर की तरफ बंदे हैं, ये बता रहा था मैं। क्या ही प्यारा नॉक करा यार, खुद की तारीफ सुन के स्वाद आ जाते हैं। वेल इसका टीममेट, और यार नहीं भाई, वीएसएस वर्सेस वीएसएस। जाओ बे पागल थोड़ी ना, मैं अब की बार मेरे को मार देता और इससे बच भी जाता 1 HP पे, तो साइड में एक और टीम भी तो है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. इस लेजेंड के आगे भी होता होगा कुछ, फिलहाल छोड़ो उसे। ये बताना तुम में से किन किन लेजेंड्स को लगा था कि वीडियो खत्म, ओवर, चलो अपने घर पे। नहीं यार, व्हाई डू यू केयर व्हेन ब्रूटल भाई इज हियर। पहली बार में कोई सुनता है ना उस गाने को तो ही फैन हो जाता है, बार बार सुनता है। वैसे ये गाना नहीं था, मैं बता दूं। वेल यहाँ पे मेरे को एक कट्टा मिला था साइड में, जो कि किसी काम का नहीं है भाई। कट्टा मेरे से, मैं बता रहा, मेरे से कभी एम ही नहीं होता। और तुम लोग सरप्राइज हो गए होगे यार, मोन्टेज के बाद कैसे तुमने कम बैक कर लिया। तो बस ये कर ही लिया मैंने, और मुझे पता है कल मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और वो शायद से मेरे से भी नहीं थी। एक्चुअली मैंने कल बिल्कुल सही वीडियो बनाई थी, अपलोड भी बिल्कुल सही तरीके से करी थी, लेकिन पता नहीं उसमें से कैसे भाई वॉइस ओवर अपने आप ही हट गया। मतलब भाई मेरे साथ ऐसे ग्लिचेस क्यों होते हैं, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कोई विश्वास भी ना कर पाए। वेल इस बंदे को तो बड़ा ही कंफ्यूज कर मारा यार। मतलब ये मेरे टीममेट से फाइट करने में बिजी रह गया, लेकिन हाँ टीममेट। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। ग्रेट, नॉक इसका कोई ना कोई टीममेट भी होगा जितना मुझे लगता है। यस ओके, ये दोनों तीनों बंदे यहाँ पे मारे जाते हैं। अब बात करते हैं कल की कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या था, कौन वीडियो में से आवाज छीन कर ले गया भाई, कौन। मैं खुद शौक हो गया था कि भाई वीडियो में आवाज क्यों नहीं हो रही, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे स्पैम कमेंट्स क्यों हैं कि भाई वॉइस ओवर का है, वॉइस ओवर का है, जबकि मैंने सब कुछ सही तरीके से करा था। अब मैं बताता हूँ, मैंने सब कुछ सही तरीके से करा था, वीडियो बिल्कुल प्रॉपर कति झकास गेम प्ले, सब कुछ सही था। लेकिन मैंने गलती तो कहाँ कर दी, जब मैं सेलेक्ट करेगा कि मेरे को कौन सी वीडियो, कौन सी फाइल अपलोड करनी है, और मैंने उस टाइम पे कहीं और गलती से क्लिक कर, जितना मुझे याद है, इतना मुझे याद होता तो मैं ढंग से बता पाता, लेकिन यही हुआ है, मैंने गलत वीडियो पे क्लिक कर दिया और कुछ और ही अपलोड हो गया बस। और उस बाद मैंने चेक नहीं करा, क्योंकि अक्सर मैं सही रहता हूँ ना, मतलब अक्सर सही रहता हूँ। कल गलती हो गई मेरे से, और फिर मैंने सुबह जब चेक करा, ऐसे कमेंट्स चेक करते तो पता चला, अरे भाई साहिल क्या कर दिया तूने। तो I'm really sorry यार, तुम्हारा कल अगर टाइम वेस्ट हुआ हो तो मेरे को नहीं लगता हुआ होगा वेस्ट, क्योंकि मुझे पता है तुम बड़ी जल्दी निकल गए होगे। कोई नहीं, अब आगे की तरफ निकलते गेम में। मैं आगे ऑफकोर्स बग्गी पकड़ने जाता, बट लेफ्ट में एक बंदा मुझे पुकारता है। बहुत ही बुरी तरह बोटों पे अत्याचार किया जा रहा। बहुत ही अच्छा ट्राई था साहिल, एक बार और मौका दे दे। सैड, उस बंदे के पास अच्छा खासा मौका था, वो स्की करके ना उस पेड़ के पास जा सकता था, लेकिन वही है ना, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है मैं ओपोनेंट्स को ही टिप्स देने लगूँ कि भाई मेरे से बचना हो ना तो ऐसे ऐसे कर लेना। मैं फटाक से गाड़ी लेकर उस पर रश करने आया, वो इन्हीं की पेड़ के पास होगा। और अब क्या फायदा भाई, अब क्या फायदा पेड़ के पास कवर लेने का।
बिल्कुल सही टाइम पे आया मैं। इसका टीममेट ऑलमोस्ट इसके पास आ ही चुका था। वो देखो मतलब थोड़ा सा और लेट हो जाता और इसको फिनिश कर रहा होता तो वो मेरे को मार देता। ग्रेनेड मैंने टॉस करा और जितना हो सकता है वो फट जाएगा जितना मुझे लगता है, पर नहीं, ग्रेनेड कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया। लेकिन इस बार मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ कसम से। ये एक स्टेप आगे आया और इतने हेडशॉट सब जाएंगे, पर ये आता ही नहीं है और अभी खत्म है। यहाँ पे बस ये एक चीज़ कर सकता था, या तो ये पहले आ जाता, बिकॉज मैंने ग्रेनेड का तगड़ा टॉस करा था ना, बंदे को टाइम ही नहीं मिला रिएक्ट करने का। चलो अब मैं गाड़ी लेकर देखो जंक यार्ड के पास आया और यहाँ तुम्हें एक बहुत ही सही चेज सीन देखने को मिलेगा। मतलब सही बोले तो एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि इस बग्गी वाले को हम पकड़ ही नहीं पाते। क्या ही पलटी खाई बंदे ने, मतलब उस बंदे ने दिखाई थी। ऑफ कोर्स इंटरनेट का इशू होता तब ये सब सीन होते हैं, लेकिन भाई कसम से बहुत तगड़े वाला कट जाता है जब ऐसे देखे ना, बिल्कुल गुम हो जाए कि हाँ इसको चेज कर रहे हैं हम, इस पर शूट कर रहे हैं और एकदम से वो गायब होकर कहीं और ही पहुंच जाए। ऑटोमेटिक टेलीपोर्टेशन है वो। देखो तुमने एक यूएस देखी हो तो, और मुझे लगा था इसमें एक और टीम होगी पर नहीं। और जिस तरह से ये बंदा सीधा यहाँ पे उतरा है, मैं समझ चुका था बंदे ने अपने टीममेट को बुला लिया। अब ये दोनों टीम है एक, समझ रहे हो, डुओ। नवाबी शौकीन के अलग अलग गाड़ी में घूमते भाई अपने, लेकिन ये ग्रेनेड से ये बंदा पक्का खत्म है, आई एम डैम श्योर। और कब मरेगा ये बंदा मेरे से बताओ, 2 साल लग जाएंगे? अब मेरे से देखो किल्स के लिए सबर नहीं होता। मैं मेड किट लगाने जाता, तुम्हें पता है इसको लगाने में कितना टाइम लग जाता है, और इतने में शायद मेरा टीममेट ये वाला किल ले जाता। मेरे से ओके, टीममेट को मारने के बाद में, इसको मारने के बाद हम काफी हद तक वेले हो चुके थे। मतलब बस घूमने जा रहे थे और ये बोट वगैरह लपेट रहे थे हमसे। पर अब जो स्प्रे जाने वाला है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा मेरे दोस्त। अल्ट्रा स्मूथ, कितना स्मूथ था भाई वो वाला स्प्रे। और अब यहाँ पे मैं कंट्रोल करता हूँ खुद को कि साहिल इसको पूरा फिनिश नहीं करना है। फिनिश कर दे तो बंदा इतनी दूर पहुंच जाएगा, मिलेगा ही नहीं भाई, आखिर में मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था ये बंदा अभी भी नहीं आने वाला। मतलब इसका टीममेट पड़ा है साइड में, अब भी नहीं आ रहा। माना कि हम ओपन में है, बट भाई हम ओपन में, वो गाड़ी लेके चाहे तो हमको नॉक कर सकता है। लेकिन मैं बताऊँ इसने क्यों नॉक नहीं करा, बस तुम्हें पता चल जाएगा। 1 2 3 एस्टल के, समझ रहे हो, ये ओपन में चलती थोड़ी है। इसलिए बंदे की मजबूरी थी कि हाँ इनको क्लोज रेंज में ही बुलाया जाए और फिर इनको लपेटा जाए। संभल के थोड़ा, क्योंकि बंदे ने सामने वाली हिल से बहुत ही सुंदर स्प्रे मारा यार, है ना। मतलब सप्रेसर लगा रखा है फिर भी इतना ज्यादा स्टेबल। तो मैंने गाड़ी में स्मोक करा जिससे हम ढंग से यहां से निकल सके। लेकिन भाई थर्ड पार्टी हो सकती है कसम से। पर मैं ठहरा बेशरम, मैंने फिर भी फाइट ली। और यार वो देखो टीममेट के AWM लग चुकी है। बच गया। अरे कहाँ बच गया साहिल भाई, कहाँ? बिल्कुल भी नहीं बचा, पर अब बिल्कुल सेफ है। और क्या ही रेस्क्यू करा टीममेट को। हेल्थ देखो भाई टीममेट की, सब्सक्राइब बनता है ऐसी बात के लिए। वेल अब इसने इन्हीं बंदों पे मेरे को रेस्ट करना था, क्योंकि एक तरह से यही बच रखे हैं ना एक टीम, जिसे कह सकते हैं। अकेले प्लेयर को तो मार सकते हैं, हाँ देखा ना पिछले गेम प्ले में क्या हुआ था। मैंने चूतिया पर कर दिया कुछ, गाड़ी गलत ठुकी है। और गाड़ी गलत ठोकी किसने? मैंने। तो इनडायरेक्टली मैंने ही, समझ जाओ क्या कर दिया। जो भी हो नहीं कर देखा चंडनर यार। इस वाला मैच में मैं उतरा स्टेडियम, सीधा ही डायरेक्ट हिट अंदर गया मैं सीधा। और देखो हमारे राइट वाले रोड पे ही बंदे आए हैं, और मुझे लग रहा था जितना हो सकता है या तो हिंग से आ जाएंगे फिर पीछे से घूम के, पर मुझे नहीं पता था ये मेरे सामने से चला जाएगा। बहुत ही आसानी हो गई भाई मेरे लिए। मैं इसके टीममेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। मुझे पता था वो नहीं आएगा, बिकॉज इस बंदे के पास कोई हथियार नहीं थे। वो भी जस्ट उतरा ही था तो उसको भी क्या मिल गया होगा, तो वो ऐसा ही हुआ बिल्कुल। वो नहीं आता यहाँ से, और अभी मुझे भी हथियार चाहिए। सिर्फ ये ढाई वाली शॉटगन नहीं चलेगी भाई। बहुत ही औसम टोम भी मुझे मिलती है, और राइट साइड से फुटस्टेप्स आ रहे हैं। अभी देखा जाए तो बिल्कुल मेरे सामने से ये क्या बंदर, और ये निहत्ता है अभी तक। व्हाट द हैक। पंकज को यहाँ पे खत्म कर, और पंकज और इसका जो टीममेट था उसके अलावा भाई यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो मैं गाड़ी लेकर सेंट्रल रोड नहीं बोल सकते इसको, रेड जोन में आया। यस रेड जोन में आया, और यहाँ एक ऐसी टीम मिलेगी ना, तुम कहोगे भाई ये टीम एग्जिस्ट भी करती है। अब तुम्हें शायद से फुटस्टेप्स आ चुके होंगे, मुझे पता था। मैंने ऊपर एक बंदा देख लिया था, लेकिन मैंने सोचा एक बंदा तो भाई, बंदे तो अक्सर कैंप करते हैं भाई, सोलो प्लेयर्स। कोई नहीं चलने दो, बैंडेज वगैरह लगा रहा था इस कोने वाले कमरे में। तो मैं अंदर की तरफ ही गया।
और जब मैंने देखा कि एक बंदा दूसरी तरफ भी है, सोचो मैं बस बिल्कुल आते ही इंस्टेंटली निकल गया, नहीं तो मैं आधा सेकंड और रुक जाता तो ये एस्ट्रल के वाला बंदा था, बढ़ता बन जाता मेरा, कब फिनिश होता ये भी नहीं पता चलता। लिटरली वाटर वेपर्स की तरह उड़ता मैं, वो भी हरे हरे वेपर्स होते जो भी हो, इन बंदे को मारा। क्या ही कैंपर थे यार, मतलब तुम भी तो दो ही थे, लड़ सकते थे यार। गाड़ी लेकर अब हम लोग यहाँ कहीं आते, बिकॉज यहाँ पे रोला पीटना हो रखा था। सिमरन, सिर्फ सिमरन ही थी यहाँ पे, मतलब इतनी फाइट्स हो रही थी, मेरे को लगा भाई टीम होगी, सोलो प्लेयर ही थी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो दोनों सेम कपड़ों में आए बंदे। ये ग्रेनेड टॉस कर, इसको पता नहीं मेरा ग्रेनेड बेटर है। बहुत ही सही। और एक सेकेंड तो बंदे साले और भागो भागो, हिल मारो। ब्रो, अभी भी एक टीम है भाग जा भाई। कैसे कैसे कैंपर्स लोग हैं, 5 बंदे थे एक तरह से। देर में भाई। गजब भाई, क्या ही, ओ भाई इनके क्या ही बोलूं, इन बंदों के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी तो ऐसे ही लड़ना है अपने को। तो रिवाइव चल रहा अब मेरे पास भी स्किल क्या है, तो मेरे को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी, पर देखना। ओह थैंक गॉड, सस्ते में निपट गया ये। हाँ एस्ट्रल क्या है, डरना नहीं चाहिए था मुझे, बट फिर भी भाई मेरे को फिर भी डर लगता है एस्ट्रल के लेकर, क्योंकि एक बार तुमसे गलती हुई ना, सामने वाला खत्म ही कर देगा तुम्हें। असॉल्ट राइफल से फिर भी तुम शायद बच सकते हो, भाग सकते हो, पर एस्ट्रल की चिपक गई तो चिपक गई। अब देखना आखिरी पड़ाव था इस गेम का। मैं गाड़ी लेकर देखो फैक्ट्री वाले थोड़े एरिया में आया था, ऑफकोर्स जोन यहाँ पर था भाई, यहीं पे आना था, लेकिन लेफ्ट ट्रिपल स्टोरी की तरफ देखो। इस ड्रॉप में क्या मिलता है, प्रोटेक्ट करता हूं मैं। ओ डासिए लेफ्ट कर कुछ चल गया। एस्ट्रल के साइल भाई, मजा आ गया भाई, बच जाएंगे। मजे तो अभी नहीं आएंगे। इतना अनफेयर भाई, मतलब गाड़ी से उस बंदे को कुचल दिया था इस कदर कि वो दिखना नहीं चाहिए था लॉबी में, बट स्टिल वो जिंदा है। कुछ नहीं बोलना चाहता। अरे साहिल भाई एस्ट्रल की लो। ठीक है, अब साहिल भाई एस्ट्रल के ही लेगा। ओके कंट्रोल में है, मैं इतनी हेल्थ में भी मार सकता हूँ, और मैंने मार दिया। इस प्लेयर के मैंने 4 से 5 एस्ट्रल के छाप दिया। एग्जैक्ट दिखेंगी तुम्हें, बिल्कुल दिखेंगी, लेकिन डैमेज रजिस्टर नहीं होएगा। कुछ नहीं कह सकता गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।